बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, एनडीए टूट गया और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन गई है। तमाम मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। देखिए, अभी हमारे साथ बात करने के लिए आज अनिल है। अनिल एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, और कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आपसे कुछ सवाल रहेगा। जिस तरीके से एनडीए की सरकार थी बिहार में, उससे आप लोग कितना खुश थे? खुश तो छोड़िए, एनडीए की सरकार से हम लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, पीड़ित थे। एनडीए की सरकार ने शासन नहीं किया है, शोषण किया है। चाहे बड़ा वाला मोदी की बात हो या छोटा वाला मोदी की बात हो, ये दोनों मोदी ने मिलके ये हमें परेशान किया है। वो बोला था 15 लाख का पापड़ देंगे, वो बोला था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ जॉब देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ जॉब तो छोड़िए देना, वो और 2 करोड़ जॉब ले लिया, हम ही से ले लिया। ये बिहार में महोदय जितना मोदी बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख क्या, ये 19 भी नहीं दे पाए। ये लोग बेशरम लोग हैं, ये राजनीति के फेल्यूर लोग हैं। ये बस ये एक बार काठ की हाड़ी चढ़ती है, ये दोबारा इनके झांसे में नहीं आने वाले हम। सबसे ज्यादा अनिल जी, 19 लाख रोजगार की बात कही थी कि 19 लाख रोजगार देंगे बीजेपी वालों ने। कितना रोजगार मिला? सबसे ज्यादा इन्होंने ठगा है नौजवानों को, हम अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को ठगा है इन्होंने। इनके डिक्शनरी में कहीं भी रोजगार और जॉब्स है ही नहीं। ये हर जगह तो जॉब कट कर रहे हैं, ये क्या जॉब देंगे? इनको देख करके ना, इनको देख करके शर्मा जाए। जो सबसे ज्यादा कुकर्म करने वाला कोई इंसान हो वो भी शर्मा जाए। मैं कह रहा हूं, ये कभी बात करता है ये लोग? बीजेपी का जितना ही बड़ा बड़ा एक एक हाथ का टिक बढ़ा करके नेता बना हुआ है, ये सब लगता है हिंदुस्तानी? पहला तो कि ये लोग हिंदुस्तानी नहीं लगता। ये लोग कभी बात करता है, कभी करता है बात रोजगार पे, कभी करता है 2 करोड़ जॉब पे, कभी करता है बात 15 लाख रुपए पे, कभी बात करता है 19 लाख रोजगार पे। नहीं करता ना। ये अनाप शनाप बात करेगा धर्म का, अनाप शनाप बात करेगा टीक पे, अनाप शनाप बात करेगा क्या का धर्म खतरा में। कौन सा धर्म खतरा है मेरे भाई? सबसे बड़ा समस्या इस देश में ना तो धर्म है और ना तो पाकिस्तान है और चाइना है। सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी है, समझना चाहिए। ये लोगों ने अनिल जी, एक सवाल रहेगा, एक सवाल और है आपसे। जिस तरीके से बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है, उस पर बीजेपी वाले जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि क्या बिहार में उद्योग होगा। और नहीं, जिस तरीके से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं फिर से एक बार जंगल राज आ गया है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा इस पे? नहीं नहीं नहीं, उन लोग सोच रहा है ना, बीजेपी वाला सोच रहा है कि बहुत होशियार है वो, लेकिन वो होशियार नहीं है। ये जंगल मंगल राज, ये भाड़ में जाए, ये सब जंगल और मंगल राज, हमें उससे क्या जरूरत है? आज से 30 वर्ष और 20 साल पहले की बात करता है वो लोग। पापी लोग, अभी का बात करो ना। तुम अभी का बात क्यों नहीं करते? अभी रोजगार सबसे बड़ा समस्या है, जंगल राज समस्या नहीं है। अभी समस्या पाकिस्तान नहीं है हमारे सामने, समस्या रोजगार हमारे सामने। अभी समस्या चाइना नहीं हमारे सामने, अभी रोजगार हमारे सामने। पाकिस्तान और चाइना से निपटने के लिए हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस है। आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपका जो काम है, नीति बनाइए, रोजगार की बात करिए। तो आप तो रोजगार की बात करते नहीं है। ये लोग रोजगार की बात नहीं करता। ये लोग सब ये अजब तरह का लोग है। ये सब देश के खिलाफ है, ये सब देशद्रोही लोग है। बीजेपी वाले सब देशद्रोही है। जब नौजवानों के खिलाफ काम करेगा तो इसको देशद्रोही नहीं तो और क्या कहा जाएगा? जो बेरोजगारों के खिलाफ काम करेगा उसको देशद्रोही नहीं तो और क्या कहेंगे आप? ये सब देशद्रोह का काम कर रहा है। ऐसा स्थिति पर पहुंचा रहा है अभिषेक भाई इस देश को कि जहां एक नौजवान हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। ये लोग उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं इस देश को। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये गलत लोग हैं। और मैं इन लोगों को चेतावनी दूंगा। मैं अभी और कई बात करूंगा अभी कई दिन इस पर। आप भी कह दीजिएगा बीजेपी के नेताओं को और मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। बीजेपी का नेता को एक ही बात में इज्जत बचेगा,
चुपचाप मुंह पे ताला लगा के बैठ जाए घर में। अगर बोल दिया ना रोजगार पे, तो फिर आर पार की बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो राजद के मंत्रियों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जदयू के मंत्रियों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके के मंत्री हैं कहीं ना कहीं वो मंत्री जो है वो है क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और कहीं ना कहीं उनपे जो दर्जनों मामला है वो दर्ज है। देखिए, क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। जी, क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो हाई कोर्ट है ना जी, सुप्रीम कोर्ट है ना जी, केस खुलवा करके जेल में डालो ना, उसको जेल में डालो ना। तो उस जेल में डालोगे नहीं, तुम आओगे तो नौकरी की बात करोगे नहीं, तुम आओगे तो रोजगार की बात करोगे नहीं, तुम आओगे तो शिक्षक नियुक्ति की बात करोगे नहीं, तो तुमको क्या करें हम, रख करके अचार लगाए। ये गिरिराज सिंह नेता है भाजपा का, इतना फिजूल आदमी इंसान मैंने नहीं देखा। पता नहीं कौन सा क्वालिटी है उसके अंदर जो वो नेता बन के बैठा है। गिरिराज सिंह का नाम सुने ना आप, इतना फालतू का आदमी है वो एक भी बात आपके लिए नहीं करेगा। वो एक भी बात, आधा घंटा स्पीच देगा ना, वो आधा घंटा के भाषण में 1 सेकंड भी वो बेरोजगारी पर नहीं बात करेगा, रोजगार पे नहीं बात करेगा, नौजवानों अनिल जी, बिहार के उद्योग मंत्री पर गंभीर आरोप लगा है। कहीं ना कहीं दिल्ली में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि उनके साथ बिहार के उद्योग मंत्री, पूर्व उद्योग मंत्री जो थे पहले, शहनवाज हुसैन, उन्होंने गलत किया है, जो कि बीजेपी कोटे से बिहार के उद्योग मंत्री थे। नहीं, उन्होंने किया होगा गलत, वो देखिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करते, सब बहुत छोटी सी बात है, ये सब बहुत छोटी सी बात है। किसी पर्सनल पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1 नंबर का झूठा पार्टी है, और जब वो सत्ता में आती है तो नौकरी से कोई बात ही नहीं करता, नौकरी पर कोई बात ही नहीं करता, रोजगार पर, चाहे बड़ा मोदी हो या छोटा मोदी हो, हमें सिर्फ इसकी समस्या है। इसलिए बीजेपी वाले चुपचाप ये सरकार को चलने दे। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये सरकार ने बोला है, हमें इसको वक्त देना चाहिए। और हम अंधभक्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अंधभक्त है कि बीजेपी जो कुछ करे समर्थन करेंगे, हम वैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन की सरकार अगर रोजगार पे काम नहीं करेगी, युवाओं पे काम नहीं करेगी, सरकारी नौकरी पे काम नहीं करेगी, शिक्षक नियुक्ति पर काम नहीं करेगी, तो फिर हम यही अनिल बगावत करेगा इस सरकार की। बिल्कुल, हम अंधभक्त नहीं है, हम बेवकूफ और जाहिल नहीं है जो हम बिना मतलब का समर्थन करते रहे। क्यों करते रहे रे भाई? राज्य का नीति सिर्फ युवाओं के लिए होना चाहिए, और एक नारा होगा, अब राज्य और देश में राज्य वही करेगा जो रोजगार की बात करेगा, बिल्कुल, नौकरी की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा। हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें नहीं चाहिए धर्म, बस हमें नहीं चाहिए एक हाथ का टीक, नहीं चाहिए हमें टीक, नहीं चाहिए टीका, हमको नहीं चाहिए। खबरदार अगर इस पे बातचीत कर दिया तो कोई खतरा में नहीं है धर्म। कौन माइकल पैदा लिया है जो हमको पूजा करने से रोक देगा? अभिषेक भाई, कौन माइकल पैदा लिया है जो हमको पूजा करने से रोक देगा? कोई रोक देगा हमें? तो कौन सा धर्म खतरा में चल गया है जो ये लोग बरगला रहा है? रोजगार की बात करें, सिर्फ रोजगार से अलावा हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ रोजगार की बात करेगा। अब चुनाव लड़े जाएंगे सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी बात करने के लिए। देखिए, हमारे साथ एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी अनिल थे। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में नई सरकार बनी है, नया चेहरा आया है, इससे हम उम्मीद करते हैं और कहीं ना कहीं इसको चलने दे। इनका साफ कहना है कि हमें टीका नहीं चाहिए, हमें जो झंडा है भगवा रंग का वो नहीं चाहिए, बस हमें रोजगार चाहिए। हम युवा हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति होगी। बीजेपी वाले झूठ का बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगार का वादा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उनका वादा जो है वो ढकोसला निकला। अनिल ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। देखिए, काफी आक्रोशित है क्योंकि देखा जाए तो एनडीए की बिहार में सरकार थी और कहीं ना कहीं युवा जो है उस टाइम परेशान थे। कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलने पे काफी आक्रोशित लगातार अभ्यर्थी थे और कहीं ना कहीं नई सरकार बनी है तो इस सरकार से उम्मीद करते हैं। और काफी अनिल जो है वो बीजेपी पे पलटवार कर रहे थे। क्या कुछ करते हैं अनिल आपने सुना है? और भी तमाम खबरों के लिए
NBC 24 इंडिया के साथ बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।